बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी। बलूचिस्तान के स्कूल्स में कौमी तराना पढ़ाया जाता है, ना झंडा लहराया जाता है। मुआशरती अलूम नहीं पढ़ाई जा रही। मौलाना फजलुर रहमान का सियासतदानों को बाख्तियार बनाने का मुतालबा। दहशत गर्दी के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने के बजाय मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं। जहां रियासत नाकाम होती है वहां हम जाकर हालात ठीक करते हैं। लापता अफराद के लवाहिकीन को नहीं बताया जा रहा कि उनके बच्चे कहाँ हैं। हम अपनी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते। हम मायूस हो चुके हैं, इसीलिए अख्तर मेंगल ने मायूस होकर इस्तीफा दिया। किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को कत्ल किया। वालिदैन और बच्चों के सामने शहरियों की टारगेट किलिंग की गई। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का दो टोक ऐलान। कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। नाम निहाद बलोचियत के नाम पर बलोच रिवायात को पामाल किया गया। बलोचिस्तान में हमेशा किरदार रिवायात के मुताबिक चीजें होती हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एक बार फिर उलमा से मदद लेने का फैसला। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में उलमा से मुशावरत की कौमी मुहिम शुरू की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन मरकजी रूयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। क़याम अमन और दहशत गर्दी और फ़िरक़ावारियत के खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में उलमा की अशद ज़रूरत है। मिलकर दुश्मन के नापाक एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। अमेरिका की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। हम इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में मुश्तरका दिलचस्पी रखते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना है। मैथ्यू मिलर का ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान के खिलाफ अपनी पाबंदियों का नफाज जारी रखेंगे। ईरान के साथ मुआहिदों पर गौर करने वालों को मशवरा है, असरात से आगाह रहें। अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिशें। पीटीआई वफ्द की अख्तर मेंगल से मुलाकात, इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर बोले, इस्तीफा किसी मसले का हल नहीं, असम्बली में रहकर आवाज उठाएं। मुस्लिम लीग नून का वफ्द बीएनपी सरबराह को मनाने पहुंच गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी का अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। कहा, मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके। 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। बताया जाए वजीर और मशीर क्यों बदले जा रहे हैं। अगर वो करप्ट हैं, नाअहल हैं, तो उन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही। असम्बली पर दस्तखत करने में मुझे कोई जल्दी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज का बुरा हाल। 26 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स ही नहीं। उन्होंने वाइस चांसलर के लिए अपने लोगों को लगाने की कोशिश की। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा क़यादत में इख्तलाफात संगीन हो गए। पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुतअद्दिद रहनुमाओं का शिरकत न करने का फैसला। वज़ीर आला ने आज हज़ारा और पेशावर डिवीज़न का इजलास तलब कर रखा है। हज़ारा डिवीज़न के एमएनए जुनैद अकबर खान और एमपीए शकील खान ने इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। पेशावर डिवीज़न के भी कुछ अरकान ने इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। इजलास में पार्टी मामलात और जलसे से मुताल्लिक़ अहम अमूर पर बातचीत की जानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। असलहा और शराब बरामदगी केस में मेडिकल बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। सिविल जज शाइस्ता खान कुंटी का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। नौ मई को मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, अब भी मौका है, माफ़ी मांग लें। वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं, मैं आपको माफ़ी दिलाता हूँ, साथ जाने को तैयार हूँ। इस वक्त दुनिया पाकिस्तान पर हमलावर है, आप तो उनके आलाकार लग रहे हैं। अपोजिशन लीडर ने पूरी तकरीर में इदारों को टारगेट किया। माली मुश्किलात का शिकार हुकूमत मजीद मुश्किल में पड़ गई। IMF से फौरी $7 अरब कर्ज की उम्मीद दम तोड़ गई।
एग्जीक्यूटिव बोर्ड की नई लिस्ट में भी पाकिस्तान का नाम नहीं। IMF ने 9 और 13 सितंबर को इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया। IMF की पेशगी शराइत पूरी होने के बाद ही पाकिस्तान का नाम शामिल होने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था। हुकूमत ने सब्सिडी देने का सियासी स्टंट खेला। उनके पास इतने पैसे ही नहीं जो आवाम को सब्सिडी दें। माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 365 के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू में कहा, कुछ दिन बाद हुकूमत ने कहना है हम तो सब्सिडी देना चाहते थे मगर हमें IMF सब्सिडी देने से मना कर रहा है। आसिफा भुट्टो ने गैस बंदिश का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा, गैस किल्लत की वजूहात क्या है? गैस की बंदिश और किल्लत के मसाइल का सामना है। मुसद्दिक मलिक बोले, हमारे पास गैस नहीं, हर साल ज़खायर कम हो रहे हैं। बाहर से जो गैस आती है उसकी कुव्वत खरीद नहीं। बिजली बिलों की सब्सिडी पर IMF को एतराज़ है तो बात हो सकती है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए कर्ज बिला सूद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी मुखालफिन पर भी तनकीद करना ना भूली। कहा, किसी को हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं। कच्चे के डाकू हों या अडियाला के, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सूबों के वज़ीर इत्तलात सुबह सवेरे बयानबाजी करते हैं, बाकी सूबे वज़ीर आला मरियम नवाज़ को कॉपी करते हैं। सेहत कार्ड नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में शुरू किया जिसका गलत इस्तेमाल किया गया। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए नई स्कीम मुतारिफ करा दी। मुलाजमीन अपनी बुनियादी तनख्वाह का 10% पेंशन स्कीम में देंगे। वफाकी हुकूमत इसमें 20% हिस्सा डालेगी। स्कीम का इतलाक 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वालों पर होगा। फौज के लिए नई पेंशन स्कीम 1 जुलाई 2025 के बाद भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर लागू होगी। पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर। चीन के वज़ीर आज़म अगले माह पाकिस्तान आएंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक ली चियांग 14 से 16 अक्टूबर तक दौरा करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान का यह पहला दौरा होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई, 4% से ज्यादा तक गिर गई। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत 4.99% कम होकर $73.65 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI भी 4.51% सस्ता, कीमत $70.23 फी बैरल हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल की आलमी कीमत में कमी लिबिया के हरीफ ग्रुपों के दरमियान मुफाहमत में पेशरफ्त के बायस हुई। टॉम सोजी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के सरबराह बन गए। शैला जैक्सन ली के इंतकाल के बाद टॉम सोजी ने जिम्मेदारियां संभाल ली। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोशा रहूंगा। टॉम सोजी ने डेमोक्रेट रहनुमा आसिफ रियाज कदीर, कम्युनिटी रहनुमा तनवीर अहमद की मुलाकात, दौरा पाकिस्तान की दावत, नवंबर में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की रुकन टॉम सोजी से बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने, अवामी रवाबित के फरोग के हवाले से मिलकर काम करने के अज़्म का आदा। बांग्लादेश से बदतरीन शिकस्त ने चैंपियनशिप के फाइनल में रसाई भी मुश्किल बना दी। कौमी टीम ने ICC टेस्ट चैंपियनशिप में 24 अहम पॉइंट्स गंवा दिए। पाकिस्तान टीम के रैंकिंग में तनज़्ज़ुली 6ठी से 8वीं पोजीशन पर चला गया। ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच 11 से 15 जून तक इंग्लैंड में शेड्यूल है। बांग्लादेश से इबरतनाक शिकस्त पर चेयरमैन PCB बरहम। हारने की वजूहात पर तफसीली रिपोर्ट मांग ली। हेड कोच, असिस्टेंट कोच और टीम मैनेजर 2 से 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेंगे। जराये के मुताबिक सीनियर खिलाड़ियों का परफॉर्म ना करना बांग्लादेश से शिकस्त की वजह करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क़िला अब्दुल्ला के हीरो मुहिबुल्लाह की मुलाकात।
वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने एक्सकेवेटर ड्राइवर के जज्बे की पज़िराई की। बहादुरी के एतराफ़ में 25 लाख इनाम से भी नवाजा। कहा, आप कौम के हीरो हैं। मुसीबत में घिरे लोगों को बचाकर फरीजा अदा किया। मुहिबुल्लाह ने रेले में फंसे अफराद को जान पर खेल कर बचाया था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मंसूबा मुकम्मल हो गया। कंट्रोल एक्सेस प्रोजेक्ट के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर बाबू साबू इंटरचेंज की रीमॉडलिंग भी मुकम्मल। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का अतराफ की आबादियों की सहूलत के लिए बंद रोड सर्विस लेन की तोसी का भी हुक्म। VPN इस्तेमाल करने से इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है, सोर्स को चेक करना मुश्किल हो जाता है, किसी भी चैट तक रसाई इंतहाई मुश्किल हो जाती है। डिजिटल राइट्स पर काम करने वाली तंजीम बाइट्स फॉर ऑल ने VPN पर रिपोर्ट जारी कर दी। तकनीकी रिसर्च में बताया गया कि VPN फायरवॉल या DPI को भी किसी खातिर में नहीं लाती। गुज़िश्ता महीने वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने VPN को इंटरनेट स्पीड सुस्त होने की बड़ी वजह करार दिया था। रिपोर्ट ने उनके मौक़िफ़ को यकसर गलत करार दे दिया है। इस्लामाबाद से लापता फैजान उस्मान को बाजियाब करवा कर अदालत पेश न किया जा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। IG इस्लामाबाद बोले, जो फुटेजेस फराहम की गई इसमें शक्लें पहचानी नहीं जाती। व्हाट्सएप ट्रैकिंग के लिए हमने FIA, PTA और CTD लाहौर को लिखा है। अदालत ने कहा, लोगों को उठाया जाता है, किसी को पता ही नहीं कि आपके SHO तक को भी नहीं पता। लोगों की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप अपनी ड्यूटी करें। अदालत ने लापता शहरी फैजान उस्मान की बाजियाबी के लिए 10 सितंबर तक का वक्त दे दिया। पंजाब में राज़ीनामे की बुनियाद पर निपटाए तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब। लाहौर हाई कोर्ट का बरवक्त चालान ना भिजवाने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, IG बताएं पंजाब में क्या हो रहा है। 3,62,000 मुकदमात का पता ही नहीं, जमीन खा गई या आसमान। अदालत की मुकदमात के इंदराज के निज़ाम को कंप्यूटराइज्ड करने की भी हिदायत। तालीम के शोबे पर सियासत नहीं होगी। पीपल्स पार्टी और MQM एक पेज पर। सिंध में चार्टर ऑफ एजुकेशन पर इत्तफाक। तालीम के शोबे के लिए अपोजिशन अरकान तनकीद के बजाय तामीरी काम करेंगे। TOR के मुताबिक इंतजामी मामलात में मुतल्लिका रुकन से मुशावरत होगी। ओनरशिप लेने वाले अरकान असम्बली दाखिलों की शरह बढ़ाने में मुआवनत करेंगे। पंजाब में इंटरमीडिएट के सालाना नताइज का ऐलान। लाहौर में 1,14,985 उम्मीदवार कामयाब। गुजरावाला में कामयाबी का तनासुब 62.32% रहा। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड ने भी पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 71.81% रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब भर के इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पोजीशन होल्डर्स को कामयाबी पर मुबारकबाद। पंजाब के तमाम थानों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। 737 थानों को 2 मरहलों पर सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। पहले मरहले में लाहौर के 40 समेत पंजाब के 350 थानों पर सोलर सिस्टम की तनसीब का अमल शुरू। दूसरे मरहले में अगले माली साल में 375 पुलिस स्टेशंस पर सोलर सिस्टम की तनसीब का काम मुकम्मल किया जाएगा। मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश मुतवक्के। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश की पेशगोई। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफीर आज़ाद सदारत करेंगे। स्पार्को, महकमा मौसमियात और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे शिरकत करेंगे।